नमस्कार, स्वागत है आपका सतेंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। सबसे पहले आज आपको बताना चाहती हूं कि टूल किट क्या चीज है। टूल किट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि ये प्लान किया जाता है कि आगे की रणनीतियां क्या हैं, किसी समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, एक कैंपेन को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। ये टूल किट सोशल मीडिया का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को तैयार करता है। लेकिन भारत में टूल किट शब्द एक हंसी का पात्र बन गया है और इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो इस टूल किट को अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज मैं जिस टूल किट की बात कर रही हूं ये वो टूल किट है जिसे कि 18 मई को बीजेपी के जो जितने आला कमान उच्च स्तर के जितने भी नेता हैं उन्होंने कांग्रेस की एक टूल किट को बताया कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस की ये टूल किट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने में लगी हुई है, भारत की छवि को बिगाड़ने में लगी हुई है। और तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे राज्यवर्धन राठौर, तेजस्वी सूर्या, तीरथ सिंह रावत, हरदीप सिंह पुरी, शोभा करांडलाजे, प्रहलाद जोशी, बीरेंद्र सिंह, इस तरीके से तमाम केंद्रीय नेताओं ने इसको ट्वीट किया। यहां तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी कहा कि, और उनकी ट्वीट हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो उन्होंने उस पर टॉप हेडिंग डाली है, लाई, डिसीव एंड डिवाइड। और जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने इस टूल किट को प्रोपगेट किया कि देखिए ये टूल किट। और जो बीजेपी नेताओं का कहना है, पहले आपको ये समझाते हैं कि बीजेपी नेताओं ने इस टूल किट के बारे में क्या कहा। बीजेपी नेताओं ने 2 टूल किट्स को शेयर किया। टूल किट 1 जो कि एक पहला डॉक्यूमेंट था, और जो पहला डॉक्यूमेंट है वो ये कहता था कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को और जितने भी समर्थक हैं उनको ये कहा है कि कुंभ को एक सुपर स्प्रेडर के नाम से रेफर किया जाए। ईद की जितने भी मेल मिलाप हो रहे हैं, जितनी भी गैदरिंग्स हैं उनके बारे में ना मेंशन किया जाए। जो कोविड के एसओएस मैसेजेस हैं आप उसको ना रिस्पॉन्ड करें जब तक उसको IYC को टैग नहीं किया जाता, यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस को। और उस टूल किट में बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि जितना भी हो सके डेड बॉडीज को और फ्यूनरल्स के पिक्चर्स लगाओ, जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया करता है। और ये आपका पहला डॉक्यूमेंट था। और जो ये टूल किट पहला है जिसको कि एक टीम भारत नाम के ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया गया है, जिसका टाइटल है बिग एक्सपोज कांग्रेस टूल किट एंड द रियल फेस ऑफ कांग्रेस स्टैंड्स एक्सपोज्ड। फिर जो पार्ट 2 है, यानी कि डॉक्यूमेंट दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। और उसमें कांग्रेस, बीजेपी के हिसाब से बीजेपी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस ने उस टूल किट में उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाया है कि किस तरीके से सेंट्रल विस्टा का जो पैसा है वो वैक्सीन बनाने में और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को देने में और जो मॉनेटरी रिलीफ है जो कोविड के विक्टिम्स को उनमें देने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। और जो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण पर जो इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में भी बीजेपी ने दावा किया है कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस अपनी टूल किट को बनाती है, क्योंकि इससे भारत की छवि खराब हो रही है। तो ये जो टूल किट पार्ट 2 है वो भी टीम भारत ने ही इसको ट्वीट किया है और इसका हेडिंग है INC वांटेड टू सैबोटाज द ग्रैंड प्रोजेक्ट फॉर द नेशन, यानी कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को कांग्रेस सैबोटाज करना चाह रही थी। और जैसे ही ये 2 ट्वीट्स हुए उसके बाद तमाम आलाकमान नेताओं ने, पार्टी के जो ABVP ने इसको शेयर किया, फिर जो बीजेपी की IT सेल के हेड है अमित मालविया, संबित पात्रा, BL संतोष, प्रीति गांधी, इन सारे लोगों ने इस पूरे कैंपेन को एम्पलीफाई किया। लेकिन AICC के जो रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो पूर्व राज्यसभा MP भी हैं, राजीव गौड़ा, उनका ये कहना है कि ये टूल किट फेक था और बीजेपी ने इसको प्रोपेगेंडा के लिए और ध्यान भटकाने के लिए इसको फौज किया है, यानी कि नकली जाली टूल किट बनाकर और कांग्रेस के नाम पर इसको एट्रीब्यूट कर दिया है। और राजीव गौड़ा ने जो एक बात मानी, राजीव गौड़ा ने कहा कि जी हाँ, इसके 2 पार्ट्स हैं डॉक्यूमेंट के। सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो कांग्रेस का जो
रिसर्च डिपार्टमेंट है एआईसीसी का, उन्होंने बनाया था इसको, और लेकिन बीजेपी ने उसको इलीगली हासिल किया और फिर उसको एक फेक डॉक्यूमेंट का मॉडल के रूप में इसको प्रस्तुत किया, ये कहते हुए कि देखिए कांग्रेस पूरे देश की छवि खराब करना चाह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना चाह रही है। अब आपको बता दें कि यहां पर यह समझना जरूरी है कि एआईसीसी का रिसर्च डिपार्टमेंट क्या करता है। उसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि जितने भी कांग्रेस के एमपीज हैं उनको उनका जो पार्लियामेंट्री काम है, यानी कि जो संसदीय कार्य जो उनका होता है उसमें समर्थन करना। उसके बाद जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं उनके फेलियर्स को एक्सपोज करना। और तीसरा होता है कि आप भविष्य में कैसे क्या आइडियाज लेकर आ सकते हैं, उस पर यह काम रिसर्च डिपार्टमेंट करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये एआईसीसी का रिसर्च डिपार्टमेंट इस बात को नहीं करता। और इसलिए राजीव गौड़ा ने कहा कि अब वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और कर दी है जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ। लेकिन अब आपको बता दें कि ऑल्ट न्यूज ने इस पूरी टूल किट की पड़ताल की है और राजीव गौड़ा ने खुद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल्ट न्यूज के साथ शेयर किए हैं और उसके हिसाब से अब जो ऑल्ट न्यूज की खबर है उसके मुताबिक कैसे वो कह रहे हैं कि ये पूरा टूल किट फेक है, नकली है, इसको फौज किया गया है। एक एक बिंदुओं पर आपको आकर अब मैं समझाती हूं कि ये टूल किट नहीं बल्कि ये एक नकली बम की तरह है और बीजेपी इसको ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है एज अ प्रोपेगेंडा टूल। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया गया है, सेंट्रल विस्टा का डॉक्यूमेंट और कोविड-19 का डॉक्यूमेंट, जिसको कि बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल्स पर डाला है। तो जो लेटर हेड है सेंट्रल विस्टा डॉक्यूमेंट का, वो कोविड-19 के टूल किट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। सबसे पहला ये है। और सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट है कांग्रेस का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने उसको पहले एमएस वर्ड में बनाया, फिर पीडीएफ की फाइल इंटरनली उसको सर्कुलेट की गई और हेडर और फुटर इंटैक्ट रहने चाहिए, लेकिन हेडर और फुटर का जो पूरा अलाइनमेंट है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स का बिगड़ा हुआ है। और जो कोविड-19 वाली टूल किट है जिसको बीजेपी ने दिखाया है उसमें पतले फॉन्ट्स हैं और जो नंबर 1 है वो भी आई की तरह लिखा हुआ है। नंबर 1 उसको सेंट्रल विस्टा के डॉक्यूमेंट ने कांग्रेस में लिखा था, लेकिन बीजेपी ने जिस डॉक्यूमेंट को फौज किया है उसमें नंबर 1 को आई की तरह दिखाया गया है। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मिस्टर गौड़ा ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल्ट न्यूज के साथ शेयर किए हैं और ऑल्ट न्यूज ने भी इसकी पड़ताल की और पाया कि ये जो पूरी टूल किट है इसको मॉफ किया गया है। जो मई 21 जो तारीख लिखी हुई है पेज के ऊपर के साइड में, तो मई का एम वो भी अलग अलग दोनों डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। और फुटर और फुटर और का जो ऊपर का जो हेडर है उसका अलाइनमेंट आपको मैंने पहले ही बताया कि वो पूरा बिगड़ा हुआ है। और मिस्टर गौड़ा ने सारे जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑल्ट न्यूज के साथ शेयर किया है। ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल में ये भी पाया कि जितने भी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज की बार बार बात ये बीजेपी दावा कर रही है कि देखिए इस तरीके की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी कांग्रेस बना रही है कि वो पूरे भारत की छवि को खराब करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करे। तो ऑल्ट न्यूज ने भी अपने पड़ताल में पाया है कि ज्यादातर जो टूल किट में चीजें मेंशन्ड हैं वो वैसे इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। जैसे कि इंटरनेशनल मीडिया की बात कही जा रही है, तो इंटरनेशनल मीडिया तो भारत की आलोचना कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर अप्रैल से ही कर रहा है। उसी तरीके से अखिलेश मिश्रा जो बीजेपी के बहुत बड़े प्रोपेगेंडिस्ट माने जाते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को कोट किया है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल भी अप्रैल 25 को लिखा गया था, तो उसका इस टूल किट से कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ वर्ड्स के यूसेज को लेकर कहा गया है कि उनको बार बार इस्तेमाल किया गया है, तो ऑल्ट न्यूज ने उसको भी चेक किया है और ये पाया कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो पहले से अप्लाई की हुई हैं, ना कि कांग्रेस के टूल किट की वजह से ये एक कैंपेन के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद जो सुपर स्प्रेडर कुंभ का शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस के किसी भी लीडर ने नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि 14-15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुपर स्प्रेडर कुंभ का नाम लिया है, लेकिन उनका कोई एसोसिएशन कांग्रेस से नहीं है। उसके बाद इंडियन स्ट्रेन का शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो इंडियन स्ट्रेन
कुछ इंटरनेशनल मीडिया और डोमेस्टिक मीडिया ने इसको इस्तेमाल किया है, वो भी 1 मई और 17 मई के बीच में, और 5 ट्विटर हैंडल से ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो 5 ट्विटर हैंडल से, यानी कि 5 ट्वीट्स अगर हुए हैं इसको लेकर, तो क्या ये एक कैंपेन है, क्या ये एक टूल किट का हिस्सा है? क्योंकि टूल किट इज सपोज टू बिल्ड अ फुल फ्लेजेड कैंपेन। तो 5 ट्वीट से क्या आपका एक कैंपेन बनता है? तो ये भी झूठ यहां पर साबित हो गया कि ये झूठ बोला है बीजेपी ने। मोदी वेरिएंट का नाम इस्तेमाल किया गया है। तो मोदी वेरिएंट जब ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल किया तो पाया कि सिर्फ 2 ट्विटर हैंडल से इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, एक अपर्णा जैन और दूसरा सीमा चिश्ती, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि नहीं, कांग्रेस ने इस्तेमाल किया है ये शब्द। उसके बाद कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे होम मिनिस्टर मिसिंग। तो वो ये पाया ऑल्ट न्यूज ने कि नागेश कारियप्पा ने एक कंप्लेन लिखवाई थी अमित शाह को लेकर कि ही इज मिसिंग। उनको लेकर ये एक कंप्लेंट है जिसके बारे में बीजेपी ये कह रही है कि देखिए कांग्रेस ने इस चीज को लेकर एक कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश की है। तो प्रोपेगेंडा सिर्फ 1 या 2 शब्दों के इस्तेमाल से नहीं बनता, ये तो सबको पता है, इसलिए बीजेपी का झूठ यहां पर पकड़ा जाता है। और रही बात इंडियन यूथ कांग्रेस को कि आप जो SOS मैसेजेस हैं कोविड के, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस ने ये बोला है अपने लोगों से, समर्थकों से, कि अगर जब तक उसको IOIC को टैग न किया जाए तब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने ही पाया कि रुबीना लियाकत, जो कि एक ऐसी एंकर मानी जाती हैं जो कि बीजेपी के समर्थन में भी काफी बोलती हैं, तो उनके मैसेजेस को भी रिस्पॉन्ड किया गया है, जबकि उन्होंने किसी और को टैग नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल्ट न्यूज ने मोटी मोटी बातें जो पाई हैं इस टूल किट का जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है राजीव गौड़ा ने ऑल्ट न्यूज के साथ, तो पहला पॉइंट ये है कि लेटर हेड टैंपर्ड है। इसलिए लेटर हेड कितना सही है, कितना ओरिजिनल है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और इवेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन इवेंट्स के बारे में बोला गया है जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो एक टूल किट का हिस्सा है, कैंपेन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। बीजेपी ने अभी तक, आप ये ध्यान से सुनिए, कि सिर्फ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, उनके पास अभी भी उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है, जबकि राजीव गौड़ा ने इस बात को कहा है कि वो बीजेपी को इस बात की चुनौती देते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए और कांग्रेस उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवाएगी। लेकिन बीजेपी अभी तक उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दिखाने में असमर्थ रही है, चाहे वो PDF दिखाए, चाहे MS वर्जन दिखाए, लेकिन अभी तक बीजेपी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के ये जो पूरी टूल किट है ये गलत साबित हो रही है। देखिए, पहले तो सफाई देने का कारण ही है कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और पब्लिक के सामने कहीं ना कहीं जो उनकी गलतियां हैं और जिस तरीके से पब्लिक को गुमराह करके भड़काना चाह रहे हैं, ये सब खुलती जा रही हैं। और केवल इस टूल किट की हम क्यों बात करें, हम पी चिदम्बरम जी के भी उस बयान की बात भी तो कर सकते हैं जिसमें उन्होंने भी रिसेंटली कहा था कि जनता को सुरक्षा के आना चाहिए, ग्रह जैसे हालात हो गए हैं। तो ये कांग्रेस बुरी तरीके से झल्लाई हुई है, जिस तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इनके नेता बुरी तरीके से फ्लॉप हो जा रहे हैं, जनता के लिए काम करना नहीं चाह रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाना नहीं चाह रहे हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाना नहीं चाह रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि जिन सरकारों जहां जहां इनकी राज्य में सरकारें हैं वहां लूटमार करते रहें और जनता को गुमराह करके आपस में लड़ाते रहे। नहीं, देखिए, सरकार जो सब्जेक्ट बना रही है सरकार के पास कैपेबिलिटी है। अगर आप देखिए, इस महामारी में कहीं ना कहीं जिसको कंट्रोल करना सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है, लेकिन कांग्रेस बताई क्यों महाराष्ट्र राजस्थान या जहां जहां कांग्रेस साथ में समर्थन में रही है वहां की हालत खराब रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में हालत कंट्रोल है। मुंबई में पूरे देश में देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में त्राही त्राही मची हुई है। इवन राजस्थान की बात करो, ब्लैक फंगस अभी बीमारी आई, अभी जुमा 4 दिन पहले केस निकलना शुरू है, आज उन्होंने उसको महामारी घोषित कर दिया। तो अब सरकारें कुछ करना नहीं चाह रही है राज्य की, और हर चीज के लिए केंद्र को दोष देना चाह रही हैं। ये सिर्फ एक्चुअली राजनीति में हमेशा आलोचनाएं होती थी, और कहीं ना कहीं विपक्ष का काम होता था कि जो सत्ता पक्ष की कमियां हैं उनको जनता के सामने लेके जाए और सरकार की नीतियों की आलोचना करे। See, BJP's aim is to divert attention from the massive mismanagement of the COVID crisis and all the death and destruction that has occurred across the country, and government and leadership that have allowed it to happen. In fact, it's been a really tragic era for India. Now, how do they distract people's attention from what is going on, from the dead bodies floating on the Ganga?
by cooking up some kind of a story, by getting the media to divert its attention somewhere else. The other reason why the BJP is trying to do this is because they are really jealous of the acclaim that the Youth Congress President Srinivas has got for his, leadership in humanitarian actions during the pandemic, right? Across, it doesn't matter who is asking for help, he has been able to somehow manage to go out there and help. First, they sent the Delhi police to investigate whether he was hoarding something, and now when they cannot prove that, they have tried to, delegitimize his story. They're trying to cook up stuff which says he booked, hospital beds and did something else. You would have read that, right? Right. So the basic point is, these guys are working to a plan. What is the plan? And this is not a new strategy on the part of the BJP. They've done that with, JNU. They were students. They've done it with farmers. Remember that whole allegation that they are Khalistani terrorists and all that sort of thing, right? Yeah. So this is just a pattern. And if you don't push back, then they'll just run roughshod over you and run this story for 1 month and distract. People will forget that, that there is a crisis there, because the media, much of which is bought and in the lap of BJP, will only be highlighting these kinds of distracting stories. Okay. But Mr. So, Gowda, no, one sec. Let me just finish. So basically, the agenda was how to distract and change the people's attention. With not just people, the whole world is looking at India and the tragedies that are unfolding here, right? So how do they do that? What they did is they came up with a fake document. Somehow they have stolen one of our internal documents. Well, there's a document that we had prepared in May on the Central Vista. And what do we do in the research department? We list out the arguments and the discussions and material that we find elsewhere. We organize it neatly and we share it internally, saying, here is the criticisms of the Central Vista project, right? So they've taken that, they've tried to model a fake document on that, and that's what they're calling the toolkit. Okay, and in that, if one of the things that people should do is actually read these two documents and find out what is it that an opposition party is supposed to do, right? If you look at the document, the genuine document that we prepared, we are actually compiling arguments that have been made by different people. Okay, and we're just putting it together in a nice, easily digestible manner. Okay, and they are arguing that this is against some national agenda, and the job of the opposition is to keep saying Jai Ho to the government. I mean, what is this? Our job is to hold them accountable and point out their mistakes. तो इससे क्या प्रूव होता है? आपको मैंने एक एक करके बताया कि ऑल्ट न्यूज क्या कह रहा है। ऑल्ट न्यूज ने ये बताया कि ये पूरा टूल किट जो बीजेपी ने बनाया है, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया, लेकिन बीजेपी को इसकी जरूरत क्या है? क्या बीजेपी इंटरनेशनल मीडिया का और पूरे विश्व का जो पूरा ध्यान है वो इस समय भारत के कोविड मैनेजमेंट पर केंद्रित है, क्या उस चीज को भटकाने के लिए बीजेपी ये लोगों का ध्यान भटका रही है? कि हो सकता है कि मीडिया एक नए तरीके का नैरेटिव क्रिएट करे। इस तरीके का प्रोपेगेंडा बीजेपी ने पिछले दिनों भी किया है, चाहे वो जेएनयू के मामले में हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में हो, या फिर जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय भी टूल किट को लेकर कितना तमाशा हुआ। तो ये ध्यान भटकाने का जो एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी की आईटी सेल, जो संघीय आईटी सेल ये करती है, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये किसी भी नैरेटिव को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल राजीव गौड़ा की जो रिसर्च टीम है, उनके टीम में उनकी एक कॉलीग है सौम्या वर्मा, जबकि उनको बीजेपी ने खूब मलाइन किया और कहा कि देखिए उनके हैंडल से ये सब ट्वीट हुआ है। तो आज कहने का मतलब ये है कि आप एक नकली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किसी के भी कैरेक्टर को आप असैसिनेट कर सकते हैं, किसी के बारे में भी झूठ बोल सकते हैं, और क्योंकि आपको मीडिया की जो पावर है वो हासिल है, इसलिए पूरा मीडिया एक साथ जोर जोर से झूठ बोलता है और पूरे देश को लगता है कि ये सच बोल रहा है। तो बीजेपी इस तरीके का प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है?
अगर वो वाकई में जमीन पर काम कर रही है, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे फिर सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को लेकर हो, अगर उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, तो आप चीजें जैसे हो रहे हैं वैसे होने दीजिए। आप प्रमाण रखिए, तथ्य रखिए लोगों के सामने, लेकिन इस तरीके का गलत झूठा प्रोपेगेंडा करके और लोगों की छवि बिगाड़ने का काम आज बीजेपी क्यों कर रही है? तो टूल किट आज एक इतना मिसरिप्रेजेंटेड, एक इतना मिसअंडरस्टूड डॉक्यूमेंट हो चुका है कि लोग, ऐसा लगता है लोगों को कि टूल किट नहीं बल्कि एक एटम बॉम्ब है या आत्मघाती दस्ता है। टूल किट शब्द से ही लोग बिल्कुल कांपने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टूल किट इस्तेमाल करने से उनकी छवि बिगड़ जाए। और ये ऐसा है क्योंकि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो लगातार इस तरीके का गलत प्रोपेगेंडा कर रही है और प्रोपेगेंडा के चलते लोगों की छवि यहाँ पर खराब हो रही है। लेकिन बात आकर सारी चीज एक ही बात पर सारी चीजें आकर अटक जाती हैं कि कोविड के दौरान क्या नरेंद्र मोदी, जो इंटरनेशनल मीडिया उनके बारे में लिख रहा है, वो डर गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आईटी सेल का सहारा लिया है और बोला है कि एक इस तरीके का प्रचार करो, एक गलत प्रचार करो ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और पूरा नैरेटिव फिर से गोल गोल किसी और बिंदु पर चला जाए। तो आज इसको करने की क्या जरूरत है? तो आज एक बार फिर बीजेपी का झूठ साबित हो रहा है। और अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये टूल किट गलत नहीं है, तो फिर इस टूल किट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बीजेपी को दिखाना चाहिए, चाहे पीडीएफ दिखाए, चाहे एमएस वर्ड दिखाए। लेकिन आज कांग्रेस इस चीज को लेकर काफी चिंताजनक रूप से और वो आगे बढ़ रहा है। उसने कहा है कि उसने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट इस बात को लेकर की है। अब ये मामला कितना लंबा अटकेगा, कहां पर जाकर खत्म होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का झूठ, बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो किस तरीके से काम करती है और खासकर जो बीजेपी का आईटी सेल है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का बचाव करने के लिए कूद पड़ती है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत हो, उनकी पार्टी ने झूठ बोला हो, उनकी सरकार ने झूठ बोला हो, लेकिन संघी आईटी सेल बीच बचाव करने में कूद पड़ती है, क्योंकि यही है बीजेपी का सच। बीजेपी is a propaganda machinery which is thriving on false narratives. इस पर आपका क्या कहना है? फीडबैक दीजिएगा। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आज के समय में बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।